हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग नया सीरीज चालू कर रहे हैं जिसमें हम लोग क्लास 11th एंड 12th के हर एक चैप्टर से हर एक टॉपिक पे हम लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज का मेन मोटिव है हमारा, ठीक है, कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, कम टाइम के अंदर एफिशिएंटली सॉल्व करें, उस चीज़ को यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। तो ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी रिसेंट में एग्जाम देने वाले हैं, जो क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम डिफिकल्टी फेस करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव है हम उन बच्चों को हेल्प करें जो क्वेश्चन सॉल्व करने में डिफिकल्टी फेस करते हैं, उनको सिखाएं कि कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, कैसे अप्रोच करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस फर्स्ट क्वेश्चन से, ठीक है, जो कि काइनेमैटिक्स का है, जो कि बेस्ड है हमारा ये जो क्वेश्चन है वो टर्म्स रिलेटेड टू मोशन पे बेस्ड है। तो एक बार हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं एंड इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज दिस, ठीक है। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी दे रखा है पार्टिकल का, जो पोजीशन के साथ डिपेंड कर रहा है, एंड यहाँ पे हम लोगों को स्पीड मीटर पर सेकेंड में दे रखा है, एंड बोल रखा है वेयर एक्स डिनोट्स द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पार्टिकल इन मीटर्स, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स जो है वो मीटर में हम लोगों को दे रखा है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ध्यान देना यहाँ पे हम लोगों को मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन का ऑफ द पार्टिकल व्हेन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज जीरो। तो कुल मिला के हम लोगों को फाइंड करना है कि जब पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो होगा उस पोजीशन पे इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं कि आखिर किस पोजीशन पे इसका स्पीड जीरो होगा। तो वो पोजीशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो स्पीड होगा उसको जीरो के इक्वल कर देंगे, एंड जैसा हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पीड हम लोगों को गिवन है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन वो है x² माइनस 5x प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये x में क्वाड्रेटिक बन गया है, तो पहले हम लोग इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम लोग इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज x² माइनस 4x माइनस x प्लस 4 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो दोनों से जब हम लोग x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज x माइनस 4, ठीक है, माइनस बाहर ले लिए हम, ठीक है। तो x माइनस 4 दैट शुड बी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या मिल जाएगा कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 जो होगा वो जीरो के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज कि यहाँ पे हम लोगों को दो वैल्यूज मिलेंगे x के, जहाँ पे स्पीड जीरो होगा, ठीक है ना। पहला वैल्यू है दैट इज x इक्वल टू 1 मीटर, ठीक है, एंड दूसरा जो होगा वो होगा x इक्वल टू 4 मीटर, ठीक है। तो इन दो पोजिशंस पे हम लोगों को फाइंड करना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होगा वो हम लोगों को फाइंड करना है। नाउ अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज करेंगे। जैसा हम लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन का दो डेफिनेशन होता है, एक तो dv/dt एंड दूसरा जो होता है, ठीक है ना, ये होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v dv/dx, ठीक है। अब तुम लोग बताओ मेरे को कि इन दोनों में से किस फार्मूला को यूज करना सही रहेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर हम लोग फर्स्ट फार्मूला को यूज करते हैं, ठीक है, तो ये हम लोगों को टाइम के फंक्शन में मिलेगा। तो अगर स्पीड हमारा वेलोसिटी हमारा टाइम के फंक्शन में गिवन होता तो इस डेफिनेशन को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, बट यहाँ पे हम लोगों को वेलोसिटी दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इस डेफिनेशन को, इस फॉर्मूला को यूज़ करना, ठीक है, बेस्ट होगा, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो अब देखो इस डेफिनेशन को यूज़ करके एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को dv/dx का वैल्यू चाहिए होगा, ठीक है, एंड उसके लिए हम लोग जो वेलोसिटी दे रखा है उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 2x माइनस 5, ठीक है। तो ये dv/dx मिल गया। नाउ अब अगर एक्सेलरेशन के इक्वेशन में अगर हम लोग पुट कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना होगा dv/dx से। तो वेलोसिटी हम लोगों को दे रखा है दैट इज x² माइनस 5x प्लस 4, ठीक है, इंटू dv/dx एंड dv/dx हम लोगों को मिला दैट इज 2x माइनस 5। ना अब जिस भी पोजीशन पे हम लोगों को चाहिए, ठीक है ना, उस वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं। तो पहले x इक्वल टू 1 मीटर पे हम लोग देखते हैं कि एक्सेलरेशन क्या मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग पुट कर दें, ठीक है, एक्सेलरेशन x इक्वल टू 1, तो इस पर अगर हम लोग पुट करेंगे तो ये वैल्यू तो हम लोगों को जीरो मिल जाएगा, जैसे कि देखो, ठीक है ना, x की जगह 1 रख दिए, ठीक है, माइनस 5 प्लस 4, ठीक है, ये टर्म हम लोगों को मिला मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 1 माइनस 5 अगर हम लोग करें तो इसको सॉल्व करने पे क्या होगा, ठीक है, ध्यान से देखो, ये टर्म जो है हमारा वो जीरो हो जाएगा। तो फाइनली एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो ये x इज इक्वल टू 1 पे हम लोगों को मिला, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन जो होगा वो जीरो होगा। नाउ अब हम लोगों को एक और पोजीशन मिला था जहाँ पे एक्सेलरेशन फाइंड करना होगा, दैट इज x इज इक्वल टू 4 मीटर पे। तो यहाँ पे अब हम लोग एक्सेलरेशन अगर देखें x इज इक्वल टू 4 मीटर पे, ठीक है, तो वो क्या मिलेगा। तो अब यहाँ पे x का वैल्यू, इस इक्वेशन में x के वैल्यू को हम लोग 4 रख देंगे,
ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन जो हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, ये हो जाएगा दैट इज 4 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 4 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से जो एक्सेलरेशन हम लोगों को मिलेगा, ठीक है ना, वो वापस हमारा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है ना, प्लस 20 और माइनस 20, ये हो जाएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों ही पोजीशन पे आइदर वो x इजिकल टू 1 मीटर हो या x इजिकल टू 4 मीटर हो, दोनों पे ही एक्सेलरेशन हमारा 0 हो रहा है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली, ठीक है ना, वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज 1, ठीक है। तो दोनों पोजीशन पे एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 0 के इक्वल, ठीक है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले हम लोग क्वेश्चंस को रीड आउट कर लेते हैं, ठीक है। क्या हमसे पूछा है वो हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं एंड हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे उसको भी डिस्कस करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रखा है कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट टाइम t आर गिवन बाय x इजिकल टू ct स्क्वायर। तो यहाँ पे एक मूविंग पार्टिकल का हम लोगों को कोऑर्डिनेट्स दे रखा है, जिसमें x कोऑर्डिनेट कुछ इस तरीके से x इजिकल टू ct स्क्वायर एंड इसका y कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है y इजिकल टू bt स्क्वायर। तो जैसा हम लोग देख पा रहे हैं कि दोनों ही x और y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, टाइम का फंक्शन दे रखा है, टाइम के साथ दोनों ही कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रखे हैं, ठीक है। तो अब हमसे क्या पूछ रखा है, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय। तो बेसिकली हम लोगों को फाइंड करना है स्पीड। अब ध्यान देना यहाँ पे स्पीड क्या होगा, ठीक है, तो जो वेलोसिटी होगा उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा, ठीक है, तो ये हम लोगों को बताएगा कि x और y कोऑर्डिनेट किस रेट से चेंज कर रहे हैं। जैसे x डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा वो बेसिकली क्या बताएगा, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ x कोऑर्डिनेट। इन सिमिलर वे, ठीक है ना, वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या बताएगा हम लोगों को, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ y कोऑर्डिनेट। तो पहले हम लोग x डायरेक्शन में वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे, फिर y डायरेक्शन में उनका हम लोग वेक्टर सम लेंगे, वेलोसिटी फाइंड करेंगे एंड फाइनली स्पीड फाइंड करने के लिए, ठीक है ना, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे vx अगर हम लोग देखें कि x डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगा, तो x कोऑर्डिनेट को हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, तो ये हम लोगों को डायरेक्टली मिल जाएगा दैट इज 2ct। इसी तरीके से vy अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो y कोऑर्डिनेट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 2bt। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी वेक्टर अगर देखें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि जो भी x डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा इंटू आई कैप प्लस y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा इंटू जे कैप, ठीक है। तो इस वेलोसिटी वेक्टर को अगर हम लोग देखें तो vx हम लोगों को कितना मिला है, दैट इज 2ct आई कैप, ठीक है ना, एंड y डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है, दैट इज 2bt जे कैप। ना अभी जो स्पीड होगा हमारा, ठीक है ना, वो किसके इक्वल होगा, तो तुम बोलोगे कि सर इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। एंड इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जो भी आई कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज 2ct स्क्वायर प्लस जो जे कैप का कॉफिशिएंट है उसका स्क्वायर दैट इज प्लस 2bt का स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2t तो हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, अंदर में क्या बच जाएगा, अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हम लोगों को स्पीड मिल गया। अब हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो है 2t c प्लस b, तो ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है 2t अंडर रूट c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये भी नहीं होगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है t इंटू अंडर रूट c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये भी नहीं होगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो डी हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। वो भी एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, ठीक है ना, टर्म्स ऑन मोशन पे बेस्ड है हमारा। तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या बोल रखा है, ठीक है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन को एक बार रीड आउट करते हैं, ठीक है, और जो भी डाटा हम लोगों को मिलेगा उस डाटा को हम लोग साथ साथ लिखते भी चलेंगे, ठीक है। एंड फाइनली हमसे क्या पूछा है उसको भी हम लोग देखेंगे एंड कैसे हम लोग प्रोसीड करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्या बोल रखा है। तो इसमें बोल रखा है कि अ पार्टिकल मूव्स इन स्ट्रेट लाइन इन सेम डायरेक्शन। तो ध्यान देना, ठीक है ना, कि जो पार्टिकल है वो एक स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग मूव कर रहा है बट डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। बोल रखा है कि 420 सेकेंड, ठीक है, विथ वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को बोल रखा है कि जो पार्टिकल है वो 3 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, ठीक है ना, कितने टाइम के लिए चल रहा है, दैट इज 20 सेकेंड के लिए। बहुत अच्छी बात है, उसको हम लोग साइड में लिख लिए। एंड क्या बोल रखा है, एंड देन मूव्स विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अनदर फिर से वो स्पीड चेंज कर लिया, ठीक है ना, एंड स्पीड कितना हो गया हमारा 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक
ठीक है, और इस स्पीड से वो फिर से कितने टाइम के लिए चल रहा है, दैट इज 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। एंड बोला फाइनली मूव्स विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो फाइनली जो स्पीड हो गया, इसको हम बोल रहे V1, इसको बोल रहे V2 एंड इसको हम बोल रहे V3, ठीक है। तो जो V3 है फाइनल स्पीड है वो है 5 मीटर पर सेकेंड, और फिर से वो कितने टाइम के लिए चल रहा है हमारा, दैट इज 20 सेकेंड के लिए, ठीक है। तो हमसे पूछ रखा है कि व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, मतलब ठीक है, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, क्योंकि जैसा हम लोग ऑप्शन देख रहे हैं तो उसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर हम लोगों को वेलोसिटी बताना होता तो विथ डायरेक्शन बताना पड़ता, बट ऑप्शंस को देखते हुए हम लोगों को लग रहा है कि वो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पूछ रखा है, ठीक है। तो चलो हम लोग फाइंड करते हैं, ठीक है। तो अब देखो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन को यूज़ करेंगे, एंड ये क्या होता है हमारा, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ठीक है। तो ये एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए पहले ये देखना पड़ेगा, ठीक है ना, कि टोटल डिस्प्लेसमेंट इसका कितना होगा, ठीक है। अब सिंस कि पार्टिकल जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे एक्सेलरेशन वगैरह नहीं है, ठीक है, जिस भी स्पीड से मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है। तो डायरेक्टली हम लोग डिस्टेंस वगैरह फाइंड करने के लिए स्पीड इनटू टाइम कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग फर्स्ट इंटरवल में, दैट इज फर्स्ट 20 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस चलेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठीक है ना, कि स्पीड इनटू टाइम कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा V1 इंटू टी, दिस इम्प्लाइज, ठीक है ना, कि S1 जो मिलेगा वो क्या हो जाएगा, तो V1 है हमारा, ठीक है ना, दैट इज 3 मीटर पर सेकेंड, और कितने टाइम के लिए चल रहा है, 20 सेकेंड, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 60 मीटर। सिमिलरली यहाँ पे S2 जो होगा, ठीक है ना, सेकेंड 20 सेकेंड के लिए जब चलेगा वो, तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो ये हो जाएगा V2 इंटू टी, ठीक है। एंड V2 कितना दे रखा है हम लोगों को, 4 मीटर पर सेकेंड, कितने टाइम के लिए चल रहा है, 20, तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 80 मीटर। इसी तरीके से थर्ड इंटरवल में अगर हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज V3 इंटू टी, दिस इम्प्लाइज V3 है दैट इज 5, और फिर से नेक्स्ट टाइम इंटरवल है 20, तो इसको सॉल्व करने पे ये हम लोगों को मिल जाएगा 100 मीटर। तो फाइनली टोटल डिस्टेंस अगर हम लोग देखें, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा S1 प्लस S2 प्लस S3, ठीक है, तीनों डिस्टेंस को हम लोग ऐड कर देंगे, तो S1 है 60 प्लस 80 प्लस 100, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है, दैट इज 240 के इक्वल। तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा हमारा 240 मीटर। एंड यहाँ पे अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करें, ठीक है ना, तो टोटल टाइम हमारा हो जाएगा दैट इज 60 सेकेंड। नाउ अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला में अगर रख दें तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल मिला 240, टोटल टाइम है हमारा 60, तो सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो ये 4 टाइम्स में चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ठीक है ना, कि जो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होगा वो होगा हमारा दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। तो चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से है, उसको भी हम लोग समझेंगे, ठीक है ना, उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो इसको भी आप खुद से एक बार अटेम्प्ट करें, फिर जाके सॉल्यूशन देखें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें, बाकी के लेक्चर्स भी आप कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। तो चलो देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रखा है हम लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है कि एक पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन अंडर द रिटार्डेशन, ध्यान देना यहाँ पे हम लोगों को रिटार्डेशन दे रखा है, एंड रिटार्डेशन बेसिकली क्या होता है, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये रिटार्डेशन दे रखा है दैट इज a इंटू वी स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रखा है इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज u द डिस्टेंस कवर्ड इन t सेकेंड इज, तो कुल मिला के हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड करना है, इसका इनिशियल स्पीड हम लोगों को दे रखा है। अब वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग, कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो रिटार्डेशन दे रखा है, एंड रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, तो इसको हम लोग बोल दे रहे हैं दैट इज माइनस ऑफ वी स्क्वायर, ठीक है। तो अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले हमको वेलोसिटी फाइंड करना होगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्सेलरेशन का डेफिनेशन यूज कर लेंगे, कौन सा, तो जो एक्सेलरेशन होता है हमारा dv बाई डी टी, ठीक है ना, इसको यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे जो dv बाई डी टी हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, ये हो जाएगा दैट इज माइनस ऑफ a इंटू वी स्क्वायर। ना अब यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, एंड किसी भी टाइम पे हम लोग फाइंड कर लेंगे कि स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो वी स्क्वायर को हम dv के साइड में ले जा रहे हैं, तो ये हो जाएगा dv बाई वी स्क्वायर, ठीक है, एंड ये हो जाएगा माइनस a इंटू डी टी। अच्छा यहाँ पे ध्यान देना कि जो a है हमारा वो कांस्टेंट है, ठीक है ना, तो उसको कांस्टेंट की तरह हम लोग ट्रीट करेंगे। ना अब स्पीड फाइंड करने के लिए हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। अब लिमिट कैसे पुट करेंगे वो भी ध्यान देना, क्योंकि बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि सर लिमिट कैसे हम लोग पुट करते हैं, वो थोड़ा समझाइए,
ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग लिमिट पुट करना भी सीखेंगे, ठीक है। अब लिमिट देखो क्या बोल रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u है, तो इधर हम लोग टाइम का लिमिट पुट करेंगे। तो इनिशियली t इक्वल टू 0 ले लेंगे एंड इसके करस्पॉन्डिंग इधर हम लोग स्पीड को पुट करेंगे। तो t इक्वल टू 0 पे स्पीड है हमारा u एंड हम लोग मान लेते हैं कि किसी टाइम t पे जो स्पीड होगा वो v होगा। ना अब इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं, ठीक है। तो तुम लोगों को पता ही होगा 1/v² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, -1/v, ठीक है। हम डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं भी आए, जिनको कन्फ्यूजन हो वो कमेंट में जरूर बताना मेरे को, ठीक है ना, एक बार हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो इसका लिमिट हो जाएगा u टू v एंड RHS में हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज a इंटू टी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर लिमिट्स पुट करें तो ये हो जाएगा -1/v प्लस 1/u दैट शुड बी इक्वल टू -a इंटू टी। तो ये वेलोसिटी हम लोग फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/v दैट शुड बी इक्वल टू 1/u प्लस a इंटू टी, ठीक है। तो ये हम लोगों को वेलोसिटी मिल जाएगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हम लोगों को मिल जाएगा 1/v दैट शुड बी इक्वल टू, ठीक है, ये डिनोमिनेटर में हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज u, ठीक है ना, ये प्लस 1 प्लस u/a/t, ठीक है। तो यहाँ पे v का वैल्यू अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज u, ठीक है, अपॉन 1 प्लस u/a/t, ठीक है। ये वेलोसिटी मिल गया। लेकिन तुम बोलोगे सर हमको तो वेलोसिटी नहीं चाहिए था, हम लोगों को तो डिस्टेंस कवर चाहिए था। तो यहाँ पे अब हम लोग वेलोसिटी के डेफिनेशन को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो देखो वेलोसिटी का जो डेफिनेशन होता है, ठीक है ना, ये क्या होता है हमारा दैट इज ds/dt, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके फिर इंटीग्रेट करके हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल फाइंड कर लेंगे कि किसी टाइम t में, ठीक है ना, डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा, ठीक है। तो कैसे होगा देखो, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पीड होगा हमारा वो ds/dt होगा एंड ये स्पीड कितना मिला हम लोगों को, ठीक है, दैट इज u अपॉन 1 प्लस u/a/t, ठीक है। नाउ अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट कर देते हैं। तो टाइम वाले टर्म को एक साइड ले जाते हैं हम लोग और डिस्टेंस वाले टर्म को एक साइड रखते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा ds इज इक्वल टू u अपॉन 1 प्लस u/a/t इंटू इधर हो जाएगा हमारा dt। ना अब हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पे डिस्टेंस ट्रैवल 0 होगा एंड किसी टाइम t पे जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा वो s होगा, ठीक है। नो अब LHS का इंटीग्रेशन तो हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज s एंड RHS का क्या होगा देखो, ठीक है। तो u तो कांस्टेंट हो जाएगा हमारा, इनिशियल स्पीड दे रखा है वो इंटीग्रेशन से बाहर एंड 1/1 प्लस u/a/t का इंटीग्रेशन जो होगा हमारा, ठीक है ना, ये हो जाएगा ln ऑफ 1 प्लस u/a/t, ठीक है। बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो टाइम का कॉफिशिएंट है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो u/a से इसको डिवाइड कर देंगे एंड यहाँ पे हम लोग लिमिट पुट कर देंगे, ठीक है ना, 0 से t, ठीक है। तो सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो डिस्टेंस ट्रैवल क्या मिलेगा, तो u से u कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाएगा 1/a। ना अब t की जगह हम लोग अपर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 प्लस u/a/t एंड t की जगह लोअर लिमिट पुट करेंगे, ठीक है ना, तो वो हम लोगों को 1 ही मिलेगा, ठीक है, वो 1 ही मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख देते हैं इसको, ठीक है ना, दैट इज ln ऑफ 1, ठीक है, ये हम लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो देखो डिस्टेंस ट्रैवल जो हम लोगों को मिलेगा s, ठीक है ना, ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/a। ना अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है, ठीक है, कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो तुम लोगों को पता होगा कि ln1 का वैल्यू जो होता है, ठीक है ना, वो 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करके अगर हम लोग देखें तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज ln ऑफ 1 प्लस u/a/t, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। तो चलो मैच करके हम लोग देख लेते हैं कि किस ऑप्शन से हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1/a ln ऑफ 1 प्लस u/a/t। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस करें आप, ठीक है। चलो अब हम लोग फाइनली नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगले टॉपिक के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और मेनली अभी ये जो सीरीज है वो जेई मेन पर्पज से बन रहा है, ठीक है। जैसे ही एक बार जेई मेन ओवर होगा हम लोग एडवांस का भी सीरीज कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, ठीक है ना, वो मैच द कॉलम पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है ना, इसमें आपसे क्या पूछ रखा है, कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो इसमें बोल रखा है द इक्वेशन ऑफ 1 डायमेंशनल मोशन ऑफ द पार्टिकल इज डिस्क्राइब्ड इन कॉलम 1, ठीक है। तो कॉलम 1 के अंदर, ठीक है ना, 1 डायमेंशनल मोशन को डिस्क्राइब किया गया एंड बोल रखा है एट t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ऑरिजिन एंड एट रेस्ट। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग लिख लेते हैं कि t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल जो है वो ऑरिजिन पे है, दैट इज x इज इक्वल टू 0 पे एंड वो रेस्ट पे है, दैट इज मीन्स इनिशियल स्पीड 0 है।
तो अब बोल रखा है कि मैच द कॉलम 1 विद द स्टेटमेंट इन कॉलम 2, ठीक है। तो कॉलम 1 में जो डाटा दे रखा है, ठीक है, जो मोशन को डिस्क्राइब किया उसके करस्पॉन्डिंग हम लोग कॉलम 2 को मैच करना है, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं कि कौन सा सही होगा, कौन सा करेक्ट होगा, कैसे हम लोग मैच करेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बी में दे रखा है स्पीड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, थर्ड में एक्सेलरेशन दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डी में वापस हम लोगों को स्पीड दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बस इसमें क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है। एंड कॉलम 2 में हम लोगों को क्या क्या दे रखा है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट t = 1 सेकेंड इज 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड में दे रखा है पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। थर्ड में पूछ रखा है पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, फिर फोर्थ में पूछ रखा है पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन सम टाइम, ठीक है। तो कुल मिला के हम लोगों को स्पीड, एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन के बारे में पूछ रखा है। अब वो कैसे फाइंड करेंगे, चलो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो पहले हम ऑप्शन ए के लिए चेक करते हैं कि क्या होगा, ठीक है। तो पहले ए के लिए हम चारों ऑप्शंस को चेक करेंगे कि वेलोसिटी क्या होगा नहीं होगा, तो वेलोसिटी करके हम लोग फाइंड आउट करके देखते हैं, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे हम लोगों को पोजीशन दे रखा है एंड वेलोसिटी चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा dx/dt। तो वेलोसिटी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है ना, पोजीशन को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 6t, ठीक है ना, और 2 का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड देखें, ठीक है ना, एट t = 1 सेकेंड, तो जरा बताओ मेरे को क्या हो जाएगा ये, ठीक है, दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑप्शन में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, कि जो स्पीड हम लोगों को 1 सेकंड पे मिल रहा है वो 6 मीटर पर सेकंड है, बट कॉलम 2 में क्या बोल रखा है कि 1 सेकंड पे स्पीड 8 मीटर पर सेकंड होना चाहिए, ठीक है। तो ए के लिए पी जो है वो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो हम लोग बाकी देख लेते हैं करेक्ट होगा या नहीं। तो बाकी में एक्सेलरेशन के बारे में पूछ रखा है हम लोगों से, ठीक है। तो अब एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग आइडिया लेते हैं, ठीक है ना, और कैसे। तो अब यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे एंड एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, दैट इज dv/dt। तो यहाँ पे हम लोग स्पीड को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे स्पीड को, तो डायरेक्टली हम लोगों को एक्सेलरेशन मिल जाएगा दैट इज 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि कॉन्स्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो हम लोग इसमें बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल होगा, ठीक है ना, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा, ठीक है। तो पहला जो ए ऑप्शन के लिए हम लोगों को करेक्ट मिला, ठीक है ना, कॉलम बी के अंदर वो ऑप्शन क्यू है, ठीक है। अब आर चेक करते हैं। तो आर में बोल रखा है कि पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन, नो। इस केस में हम लोग क्या देखें, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। अब फाइनली देखो एस ऑप्शन में क्या बोल रखा है, पार्टिकल विल चेंज इट्स डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्शन तभी चेंज होगा, ठीक है, जब इसका वेलोसिटी, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, मतलब पार्टिकल जो है वो कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, ठीक है। तो हम लोग चेक करें अगर कि क्या किसी इंस्टेंट पे हमारा पार्टिकल रेस्ट पे आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो स्पीड हम लोगों को मिला, ठीक है ना, वो है दैट इज 6t। तो इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि एट t = 0 पे, ठीक है ना, स्पीड जो होगा वो 0 होगा, उसके बाद कभी 0 नहीं होगा, मतलब पार्टिकल जो है वो कभी अपने डायरेक्शन को चेंज नहीं करेगा, ठीक है। तो ए के लिए सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन क्यू जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अब हम लोग बी के लिए सारे ऑप्शंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो बी में देखो हम लोगों को स्पीड दे रखा है एंड इसका वैल्यू है दैट इज 80 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोगों को चारों ऑप्शन चेक करने पड़ेंगे। तो पहला ऑप्शन क्या बोल रखा है कि जो वेलोसिटी होगा पार्टिकल का t = 1 सेकेंड पे वो 8 होगा। तो इस इक्वेशन में हम लोग सिंपली क्या करेंगे, ठीक है ना, कि t का वैल्यू 1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो वैल्यू क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स, ठीक है ना, कि बी ऑप्शन के लिए जो ऑप्शन पी होगा, ठीक है ना, वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए सॉरी पी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इस केस में हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा दैट इज dv/dt, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दैट मीन्स कि ये भी एक कांस्टेंट वैल्यू मिला, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा कि ऑप्शन क्यू भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब इस केस में बोल रखा है वेरिएबल एक्सेलरेशन, नो। तो एक्सेलरेशन तो वैरी नहीं करेगा। फिर बोल रखा है कि पार्टिकल चेंज विट्स डायरेक्शन, ठीक है। तो पार्टिकल ये डायरेक्शन को तभी चेंज करेगा जब इसका स्पीड कहीं ना कहीं 0 होगा, एंड इस केस में भी हम लोग देख रहे हैं कि t = 0 पे ही स्पीड 0 होगा, उसके बाद कहीं नहीं, ठीक है। दैट मीन्स कि ऑप्शन बी के लिए पी एंड क्यू जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नाउ अब ऑप्शन सी के लिए अगर हम लोग चेक करें, ठीक है, तो सी में हम लोगों को एक्सेलरेशन दे रखा है, क्या दे रखा है, दैट इज 16t, ठीक है। अब इसके लिए बोल रखा है कि वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल का एट t = 1 सेकेंड वो 8 मीटर पर सेकेंड होगा। तो यहाँ पे अब हम लोग को वेलोसिटी भी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो वेलोसिटी निकालेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम लोग लिख देंगे दैट इज dv/dt, ठीक है ना, एंड ये हो जाएगा 16t। ना अब हम लोग वेरिएबल को सेपरेट करके इसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 16t × dt। ना अब दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे विथ प्रॉपर लिमिट्स।
तो इधर t इक्वल टू 0 हो जाएगा एंड t इक्वल टू 0 पे स्पीड 0 है। हम लोग को फाइंड करना है कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है ना, स्पीड कितना होगा। ठीक है, अब देखो dv का इंटीग्रेशन जो होगा वो v हो जाएगा एंड RHS में t स्क्वायर बाई 2, ठीक है, तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 8t स्क्वायर, यहाँ पे लिमिट चला जाएगा दैट इज 0 to 1। तो जब सॉल्व करेंगे तो स्पीड क्या मिलेगा हम लोगों को 8 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी के लिए, ठीक है ना, जो ऑप्शन पी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, पी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ना अब नेक्स्ट क्या पूछ रखा है कि पार्टिकल मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नो, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन जो है वो टाइम का फंक्शन है, तो जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, मतलब ये वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा। तो इसके लिए ऑप्शन आर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, कि पार्टिकल मूव्स विथ वेरिएबल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं कि किसी भी टाइम पे जो स्पीड है वो टाइम का फंक्शन है, ठीक है ना, और स्पीड जो है वो t इक्वल टू 0 पे ही रेस्ट पे आएगा, बाकी किसी भी इंस्टेंट पे नहीं। तो इसके लिए भी करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो P एंड R होगा। ठीक है, अब हम लोग फाइनली D के लिए चेक करते हैं, ठीक है ना, कि क्या क्या ऑप्शन सही होगा। तो देखो ऑप्शन डी में हम लोगों को स्पीड दे रखा है जो फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6t माइनस 3t स्क्वायर। ठीक है, तो पहले पूछ रखा है कि स्पीड क्या होगा एट 1 सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम लोग स्पीड देखें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे, ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 6 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो करेक्ट नहीं होगा कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पे तो स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड मिल रहा है। ठीक है, नो अब सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रखा है कि जो पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर एक्सेलरेशन फाइंड करें तो ये हो जाएगा dv बाई dt। ठीक है, तो स्पीड को हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 6t। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम लोग 6 को कॉमन ले ले तो ये हम लोगों को मिल जाएगा दैट इज 1 माइनस टी। तो एक्सेलरेशन टाइम का फंक्शन है, दैट मीन्स कि जैसे जैसे टाइम चेंज करेगा वैसे वैसे क्या होगा, हमारा एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा, मतलब यहाँ पे वेरिएबल एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो इसके लिए जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा, ठीक है ना, वो पहले ऑप्शन आर हो जाएगा ना। अब यहाँ पे बोल रखा है कि पार्टिकल जो है, ठीक है ना, वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा सम टाइम पे, ठीक है ना, तो किसी इंस्टेंट पे अगर स्पीड 0 होगा, ठीक है, तो वहाँ पे वो चेंज करेगा। तो हम लोग चेक कर लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पे इसका स्पीड 0 हो रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे 6t माइनस 3t स्क्वायर को 0 के इक्वल कर देते हैं, तो यहाँ से 3t कॉमन आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये हो जाएगा दैट इज 3 माइनस टी दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो दो इंस्टेंट पे हम लोगों को स्पीड 0 मिला है, तो t इक्वल टू 0, दूसरा 3 सेकेंड। ठीक है, अब जैसे ही ये क्या होगा रेस्ट पे आएगा वो अपने डायरेक्शन को चेंज करेगा, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसका ऑप्शन एस भी करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग, ठीक है ना, मैच कर दिए कॉलम 2 को सभी करेक्ट ऑप्शन से। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये पूरा सीरीज मिल सके, ठीक है ना, एंड अपने आप कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर सकें। थैंक यू।